तो लास्ट टाइम हमने माइंड समझने की कोशिश करी, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और कैसे हम थोड़ी बेटर। नेक्स्ट जो ब्लॉकेजेस का मेन कारण होता है वो हमारी बॉडी में होता है, चक्रास बोलते हैं हम उसको। तो अभी हम पहले चक्रास को समझेंगे, कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव। मैम आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। यस, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर चक्रास और उसमें कैसे ब्लॉकेजेस बनती हैं, एंड देन हमें समझ आ जाएगा माइंड एंड बॉडी का दो। तो सबसे पहली बात, चक्रास होते क्या हैं ये समझना पड़ेगा। देखिए हमारी बॉडी में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है ब्लड, दूसरा होता है प्राण। ब्लड आपको दिख जाता है, मैं यहाँ कट लगा दूंगी, बह जाएगा, दिख जाएगा। प्राण आपको दिखते नहीं है पर होते जरूर है, मैंने आपको बताया था, फोटो भी खींचते हो, वैसे भी आपको पता है कि जब कोई चला भी जाता है तो कहते हैं इसके प्राण खत्म हो गए, है ना, ब्लड खत्म नहीं होता। सो जो प्राण होते हैं वो हमारी बॉडी में नाड़ियों के थ्रू बहते हैं, जैसे ये आर्टरीज वेन के थ्रू बह रहा है ब्लड, ऐसे प्राण बहते हैं नाड़ियों के थ्रू। और हमारी बॉडी में 72,000 से ज्यादा नाड़ियां होती हैं, 72,000 से ज्यादा नाड़ियां होती हैं। पहले के जमाने में आप देखो वैद वगैरह होते थे, वो नाड़ी देख के बताते थे आपको क्या प्रॉब्लम है ना, तो वही चीज होती है वो। और ये नाड़ियां जो हैं, जो प्राण लेके बह रही हैं, ये जहां जहां इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, सो है तो बहुत सारे चक्रास, लेकिन मेन जो चक्रास है वो 7 है। हम वो 7 पढ़ते हैं क्योंकि जो छोटे वाले चक्रास हैं उनका फ्लो तो उन्हीं मेन में से जा रहा है। और जो ये मेन 7 चक्रास हैं, ये बनते हैं 3 मेन नाड़ी के इंटरसेक्शन से, होते हैं ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 मेन नाड़ियां हैं हमारी, जो हमारे प्राण, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी इनके थ्रू बहती है, और उनसे ये उनके इंटरसेक्शन से ये चक्रास बन जाते हैं। सो चक्र हम इसको सिर्फ बोलते हैं, एक्चुअली इसकी जो शेप देखोगे वो ट्रायंगल होती है। पर कोई भी चीज अगर घूमती रहेगी, है ना, अभी ये पेन ये स्ट्रेट है और ऐसे घूमता रहेगा तो हमें सर्कल ही दिखने लग जाएगा। तो क्योंकि वो ट्रायंगल घूमे जा रहा है तो वो एक चक्र लग रहा है हमें, और वैसे रियल वर्ड इज चक्र, पर वो इंग्लिश में हम कहते हैं चक्रास, है ना। तो वो चक्रास हो गया, और वो 7 चक्रास है हमारी बॉडी में मेन, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये जो मैंने बोला ये सब लिखा भी हुआ है, ये नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। दीज आर द 7 मेन चक्रास इन आवर बॉडी, और इनकी शुरुआत होती है रूट चक्रा से। फर्स्ट चक्रा जो होता है वो होता है रूट चक्रा, सेकंड होता है सैक्रल, थर्ड होता है सोलर प्लेक्सस, फोर्थ इज हार्ट, फिफ्थ इज थ्रोट, थर्ड इज आई चक्र, थर्ड आई चक्रा, एंड सेवंथ, सिक्स्थ इज थर्ड आई, सेवंथ इज क्राउन चक्रा। सबसे पहले ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया, ईड़ा चलती है ऐसे, पिंगला चलती है ऐसे, और सुषुम्ना चलती है बिल्कुल सीधी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके, है ना। इनकी लोकेशन की बात करेंगे आप, रूट चक्र होता है जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, आपके जेनिटल्स हैं, वहां पे रूट चक्र होता है। और चक्र ना ऐसे होते हैं टनल की तरह से, तो आगे भी है पीछे भी है, डायग्राम में हमने सिर्फ आगे दिखाया आपको, लेकिन ये आगे भी होते हैं और ये पीछे भी होते हैं। ठीक है, सो रूट चक्र आपके जेनिटल्स पे होता है। सैक्रल चक्र, इसका पूरा नाम होता है सैक्रल प्लेक्सिस, छोटे में हम इसको बोल देते हैं सैक्रल, है ना। सैक्रल प्लेक्सिस चक्र, ये क्या होता है, अपना नेवल टच करेंगे और 3 फिंगर्स ऐसे रखेंगे, उसके नीचे आपका सैक्रल प्लेक्सिस है, राइट। फिर से नेवल टच करोगे, 3 फिंगर्स ऊपर रखोगे, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सिस है, राइट। हार्ट चक्र इज बिटवीन योर रिब्स, योर थ्रोट चक्र इज इन द हॉलो ऑफ योर थ्रोट, योर थर्ड आई इज हियर, एंड क्राउन चक्र इज टॉप ऑफ द हेड। ठीक है, सो ये हमारे चक्रास होते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये इनकी लोकेशंस हैं, पोजीशंस हैं। कलर्स इनके यही होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, वायलेट, और ये वही है रेनबो वाले, विबग्योर बचपन में आती है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब हम पैदा होते हैं ये चक्रास बिल्कुल ठीक होते हैं, 99% में ठीक होते हैं, 1% में होती है प्रॉब्लम। 99% ठीक होते हैं, ये फुली एक्टिवेटेड नहीं होते, पर इनमें ब्लॉकेजेस नहीं होते। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो ब्लॉकेजेस बनती जाती है। अब ये चक्रास क्योंकि हर समय चले जा रहे हैं, एनर्जी है ये, है ना, तो इनकी एक एनर्जी फील्ड बन जाती है। इस एनर्जी फील्ड को आप लेमन लैंग्वेज में कहते हो ऑरा, है ना। एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग, ये ऑरा साइंस से प्रूव की जा सकती है, ये कोई ऐसा नहीं है हमारा सिर्फ माइथोलॉजिकल पॉइंट है, राइट। अब आपने बचपन से सुना होगा नजर लग गई, है ना, फिर आप नींबू नमक आग लेके उस नजर को उतारते हो, वो भी साइंटिफिक है। कैसे? ऑरा मैंने आपको बताया थॉट्स से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो आपको नजर लग जाती है, कोई किसी ने आपके कुछ बुरा सोच लिया, या किसी के आपको देख के किसी के दिल में द्वेष आ गया, कंपटीशन आ गया, कुछ भी ऐसी फीलिंग आ गई, तो आपकी ऑरा जो है वो डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज होते ही आप अनकंफर्टेबल होने लगते हो, है ना, बच्चा होता है तो वो रोने लगता है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो आप क्या करते हो, नमक, नींबू या आग, जिस चीज की ऑरा बहुत तेज है, उसको अपने आसपास घुमाते हो, है ना, तो वो जो उनकी ऑरा तेज है वो आपके ब्लॉकेजेस को सक कर लेती है और आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि आपकी ऑरा नॉर्मल हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग। और जैसे आप नींबू नमक इससे करते हो, ऐसे ही आप रेकी से भी ऑरा क्लीन कर सकते हो। क्लियर? तो ये सारी आपके चक्रा की पोजीशंस हैं। अब ये जो नीचे के 3 चक्रास होते हैं ना, ये होते हैं मटेरियलिस्टिक चक्रास, मतलब इस दुनिया से, मोह माया से अटैचमेंट सारी आपकी यहीं से होती है। ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं ये होते हैं स्पिरिचुअल चक्रास, आपका डिवाइन कनेक्शन। आप कहते हो ना हम स्पिरिचुअलिटी कैसे बढ़ाएं, तो इन 3 चक्रास को बैलेंस कर लो, बढ़ जाएगी। सो आपका डिवाइन कनेक्शन जो होता है गॉड से, वो इन चक्रास से चलता है। और हार्ट चक्रा को हम कहते हैं शिव शक्ति बैलेंस। ये चक्रा इन दोनों में बैलेंस बना के चलता है। देखो हमें ना ऐसा चाहिए कि नीचे के बहुत ज्यादा चल जाए, ऊपर के बंद हो जाए, ना हमें चाहिए ऊपर के चल जाए, नीचे के बंद हो जाए। हमें सारे बैलेंस्ड चाहिए, ना ओवर एक्टिव चाहिए, ना अंडर एक्टिव चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए। क्लियर? ये जिस्ट है आपके चक्रास का। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जी अनिल जी बताएं। मैम आपने बोला कि नजर लगती है तो उसको ऑरा क्लीन करने के लिए नींबू मिर्च और जिनका स्ट्रांग होता है और हटाने के लिए यूज करते हैं, समझ आता है वो बात का पार्ट। बट नजर लगती कैसे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे होता है कि हमारा ऑरा एंटर कैसे करती है उस बंदे से? किसी के भी थॉट्स, जो ऑरा होती है इट इज वेरी थॉट सेंसिटिव, है ना। किसी के भी थॉट नेगेटिव एनवायरनमेंट में जब आप रहते हो तो वो आपकी ऑरा उस चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिक्रीज कर जाती है। ओके ओके। हाँ जी श्रुति बोले। मैम अगर कोई भी कुछ बुरा सोचे तो ऐसे डायरेक्टली वो ऑरा पे ये होता है? हर किसी की नहीं होती, आप देखोगे हर किसी को नहीं लगती, किसी किसी के साथ हो जाता है ना, क्योंकि किसी की ऑरा जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, वो रिपेल कर सकती है, किसी की वीक है वो नहीं रिपेल कर सकती। ऑलरेडी उसकी जो ऑरा है वो वीक है तो वो जल्दी इफेक्ट हो जाती है। डिपेंड करता है आपके ऑरा के उस पे पावर पावर पे, राइट। ये कहा जाता है कि बच्चों को जल्दी लग जाता है, देखा भी जाता है कि बच्चों को जल्दी लगता है, उसको हर बच्चे को नहीं लगती, किसी किसी बच्चे को जल्दी, जिस भी बच्चे की ऑरा वीक होगी उसको जल्दी लगती है। ओके। यस नीना जी बोले। मैम जैसे अपने को किसी चीज का फोबिया होता है, बहुत लोगों को पानी का, ड्राइविंग का, इसका, तो ये भी हम चक्रा सील करके अपने फोबिया हाँ, अभी आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि फोबिया से कौन सा चक्रा ब्लॉक होता है। बिल्कुल होता है, राइट। ये सारे आपके सामने जो है ये माइनर चक्रास है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका फ्लो जो है वो मेजर के थ्रू ही जा रहा है, तो मेजर हम ठीक कर लेंगे तो माइनर अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट चक्रा इज रूट चक्रा। रूट चक्रा आपके जेनिटल्स पे होता है, मैंने आपको बताया। ये रेड कलर का होता है और इसकी साउंड होती है लम, राइट। आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, आज या कल परसों आपकी नेक्स्ट नहीं ट्यूसडे को है, मतलब जब भी आपकी क्लास हो नेक्स्ट, उससे पहले आप इसको 5 मिनट करके देखें, बोल के देखें लम 5 मिनट्स के लिए, फिर बताना क्या हुआ जब आपने बोला, राइट। दिस इज नोन एज द मूलाधार चक्रा। मूल प्लस आधार। मूलाधार चक्रा मींस बेसिक एग्जिस्टेंस, ये आपकी रूट है, आपके जीने का आधार है।
दिस चक्रा कंट्रोल्स योर रूटीन एक्टिविटी। यहाँ से एनर्जी शुरू होती है। जैसे हम कहते हैं आपको ऊपर टंकी में पानी भरना है, कैसे भरोगे? मोटर चलाओगे ना सबसे पहले, वो रूट है, वो आधार है, वैसे ही आपका आधार है, यहाँ से एनर्जी शुरू होगी ऊपर। इट डील्स विद सर्वाइवल एंड इज ब्लॉक्ड बाय फियर। मिल गया आपको जवाब, फोबिया। किसी भी चीज से जब आप डरते हो, आने वाले कल से, बीमारी से, उसने ये कह दिया, भूत से, किसी भी चीज से आप जब डरते हो तो ये चक्रा ब्लॉक होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो अगर आप चाहते हो आपका रूट चक्रा सारा फ्री ऑफ ब्लॉकेजेस हो जाए, अपने सारे डर को रिलीज कर दो। अब डर को रिलीज कैसे करते हैं? कैसे करें? फेथ करके। एक ही तरीका है इसका, फेथ, विश्वास। तो जब हमें जैसे आने वाले कल की चिंता होती है, हमें लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, तो कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। अभी क्या हो रहा है उससे मतलब रखो, आगे जो होगा वो भी ठीक होगा। तो जब हम इस विश्वास को बना लेते हैं, ट्रस्ट को बना लेते हैं, तो ये चक्रा की ब्लॉकेजेस खुलने लगती हैं। जिन लोगों में ये ब्लॉकेज होती है वो इनसिक्योर्ड लोग होते हैं, उन्हें हर चीज से डर लगेगा। बाहर दो लोग अगर बैठ के भी बात कर रहे हैं ना तो उनके मन में खलबली हो जाएगी, मेरी बुराई तो नहीं कर रहे, मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे। रूटीन एक्टिविटी आपकी कंट्रोल करता है। मतलब अगर इस चक्रा में ब्लॉकेज है ना तो आपको सुबह उठना भी मुश्किल लगेगा, नहाना भी मुश्किल लगेगा, एनर्जी नहीं होगी आप में। 8 घंटे आप सोइए फिर भी थके थके हो। रूटीन एक्टिविटीज में सीधा प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि ये तो मोटर है, मोटर ही खराब होगी तो ऊपर तो पानी चढ़ने का सवाल ही नहीं है। Within this chakra resides your कुंडलिनी शक्ति, तो जिसको हम बहुत बोलते हैं कि मेडिटेशन वगैरह से आप जागृत कर सकते हो, वो भी यही रहती है। योगा also mainly aims to control this chakra. This is the support of a human's body. Concentrating on this helps you enhance everything. ये रूट है, ये रूट चक्रा है, ये ठीक होगा तो ऊपर एनर्जी जाएगी। अफर्मेशंस, अब आप क्या कर सकते हो? आप तो रेकी सीख रहे हो, आप सीधा रेकी से ठीक कर लोगे, पर मान लो आपका क्लाइंट है, उसको तो रेकी नहीं आती, तो ये तरीके आप उसको दे सकते हो। क्या? लम, ये साउंड मेडिटेशन होती है इस चक्र की। कलर मेडिटेशन, जब आप ये साउंड बोल रहे हो तो वो इंसान इमेजिन करे पूरी दुनिया का रेड कलर मेरे रूट चक्र में एंटर कर रहा है और मेरा रूट चक्र बड़ा 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 होता जा रहा है। अफर्मेशंस क्या रख सकते हैं? आई एक्सेप्ट ऑल द अबंडेंस इन माय लाइफ, आई नरिश माय माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, माय एनर्जी इज ग्राउंडेड टू ब्रिंग इन अ हेल्दी एनर्जी फ्लो, आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड फॉर एन अबंडेंट लाइफ। लोकेशन बिल्कुल आपकी जहां टेल बोन होती है ना, पीछे से अगर देखोगे बिल्कुल टेल बोन, वहां पे आगे देखोगे जेनिटल्स। एलिमेंट इज अर्थ, कलर इज रेड, क्रिस्टल्स दैट यू कैन यूज फॉर हीलिंग, हेमेटाइट, टूरमलाइन, रेड टूरमलाइन एंड टाइगर्स आई। अब ये क्या क्या कंट्रोल करता है हमारे अंदर? मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। अब देख लो आपके शरीर खड़ा हुआ है ना अगर, तो उसका आधार यही है, स्केलेटन एंड मसल्स, है ना, सो वो इसी के अंदर आता है। एड्रेनल ग्लैंड्स आपके टेंपरेचर को मेंटेन करता है, बॉडी हीट, ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, स्पाइन, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड, जनरल वाइटलिटी मींस एनर्जी टू डू द जनरल थिंग्स। किडनीज, रूट चक्र जिसका खराब होगा ना वो कहते हैं ना थकेला है, हमेशा थका ही रहेगा वो, आप उससे कुछ करने को कह दो थकान हो रही है, एनर्जी नहीं। मेंटल एस्पेक्ट्स, सेल्फ प्रोटेक्शन, फियर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड इनसिक्योरिटी। किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा वो इंसान, अगर उसका रूट चक्र हिला हुआ है ना, उसको लगेगा पूरी दुनिया मुझे ठगने के लिए बैठी है। किसी पे उससे आप प्यार से बात करोगे ना तो भी उसके मन में चलेगा ये कुछ फायदा उठाना चाहता है मेरे से। ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है उसकी लाइफ से। क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती हैं, और ये आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि ये चक्रास आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे खुद के लिए, आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि जब कोई क्लाइंट इस बीमारी को लेके आएगा तो मतलब आपको उसका रूट चक्र फोकस करना है, राइट। आर्थराइटिस, स्पाइन के सारे एलिमेंट्स, डिस्क की प्रॉब्लम, साइटिका, जितने भी ये स्पाइन से रिलेटेड होते हैं। खून की बीमारियां, खून बनना बंद हो गया, खून बढ़ना बंद हो गया, खून कम होते जा रहा है, कैंसर, एलर्जीज, ग्रोथ प्रॉब्लम, लो वाइटलिटी, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड ब्रोकन बोन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स रूट चक्र की। पर्सन विद अ हेल्दी रूट चक्र टेंड टू बी रॉबस्ट एंड हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी। वीक वाला ड्रेन्ड एंड वीक, ऑलवेज नो एनर्जी। इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें एक दो चीजें ठीक नहीं है। आपको चेक करना है अगर तो आप यहां से चेक करेंगे। अगर आपको एंजाइटी एंड डिप्रेशन रहता है, अगर आपको फियर एंड इनसिक्योरिटी रहती है, अगर आपको वीक फिजिकल हेल्थ रहती है, लेजीनेस एंड अपैथी एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, जिंदगी जीने का खास पर्पस नहीं लगता आपको, है ना, अगर इन प्रॉब्लम्स में से आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आपके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस हैं। और एक बात मैं बताती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि मेरा रूट चक्र ब्लॉक है बाकी तो सारे ठीक है, ये सारी कनेक्टेड एनर्जी है। किसी भी चक्र में ब्लॉकेज आएंगे तो ऊपर नीचे वालों में भी ब्लॉकेज बनने लगेंगे, है ना। तो जब भी हम चक्र हीलिंग करते हैं, एवरी टाइम इट इज ऑल 7 चक्र हीलिंग। इट इज नेवर कि मैं सिर्फ रूट चक्र हीलिंग करूंगी, नहीं, जब रूट चक्र ही ब्लॉक है तो ऊपर जा कहां से रही एनर्जी, वो भी ब्लॉक है सारी, राइट। एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? सर मैम इसको हील करने का क्या था रूट चक्र को? आपने फियर हटा दो सारे, विश्वास कर लो भगवान पे। एंड वो लम जो आपने हाँ, साउंड मेडिटेशन है साउंड उसकी। मेडिटेशन है उसकी। नेक्स्ट इज सैक्रल चक्र, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसकी साउंड होती है वम, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इट इज नोन एज स्वाधिष्ठान चक्र, हरा चक्र भी बोलते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान मतलब स्वाद का स्थान। आप जीवन में जितने स्वाद लेते हो ना, अच्छी गाड़ी का स्वाद, अच्छे घर का स्वाद, जीभ का स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, सेक्सुअल प्लेजर्स, एनी काइंड ऑफ प्लेजर्स, वो इसी चक्र से लेते हैं। ऑल प्लेजर्स, इट डील्स विद प्लेजर। अब क्या होता है, हम प्लेजर तो बड़ी जल्दी ले लेते हैं और फिर हमें होती है गिल्ट, है ना। कोई भी गलत प्लेजर अगर हमने ले लिया तो फिर हमें गिल्ट होती है, ज्यादा मटेरियलिज्म में हम घुस जाए फिर हमें गिल्ट होती है कि यार मैं इतना मटेरियलिस्टिक हूं। आप उस गिल्ट को जब अपने अंदर ही अंदर रखते हो तो वो आपके इस चक्र को, एक बात याद रखना, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं, फियर, गिल्ट, आगे भी जो बताएंगे, आपके अंदर आता है, आप एक्सप्रेस कर देते हो, कभी ब्लॉकेज नहीं बनेगा। हम ये नहीं कह रहे ये फीलिंग आना गलत है, आएगी फीलिंग, मैं इंसान हूं, है ना। फीलिंग को अंदर रखना गलत है। मैंने वो कुकर वाला एग्जांपल दिया था ना, भाई तुम सीटी नहीं बजने दोगे तो वो तो फटेगा। सो फीलिंग आई, कोई मुझे गिल्टी फील हुआ, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्रेस अगर कर दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, आजकल हम कुछ एक्सप्रेस तो करते नहीं है, अंदर ही अंदर जब हम उसमें घुलते रहते हैं, अपने अंदर भरते रहते हैं, तो प्रॉब्लम है। गिल्ट एंड रिजेंटमेंट दोनों इसी चक्र में रहती है। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं माफ नहीं करूंगी इसको, मत करो ना, माफ करके तुम अपने चक्र ब्लॉक कर रहे हो, उसको थोड़ी ना कुछ कह रहे हो। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि गुस्सा करने का मतलब आप खुद को सजा दे रहे हो, माफ नहीं कर रहे तो आप खुद को सजा दे रहे हो, उसको नहीं दे रहे हो, उसको क्या पता तुमने माफ नहीं किया, वो तो मस्ती से अपना जीवन जी रहा है, जीवन तो तुम्हारा खराब हो रहा है ना। सो सोने से पहले गिल्ट और रिजेंटमेंट दोनों को हटा दो अपने जीवन से, तो ये आपका चक्र कभी ब्लॉक नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज हुई, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, और अगला भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, तो ना तो मुझे गिल्ट रखनी है ना मुझे उसको ये करना है कि मैं माफ नहीं करूंगा, राइट। अगर आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आप चाहते हो आप बनो, तो आपको खुद को भी फॉरगिव करना पड़ेगा और दूसरे को भी फॉरगिव करना पड़ेगा। दिस चक्र एनहांसेस योर डिवोशन, डिविनिटी, हेल्थ, क्रिएटिवनेस एंड सेक्सुअल एनर्जीज आल्सो। आप देख लो आज की डेट में 99% लोगों को हार्मोनल इशू है रिलेटेड टू योर सेक्सुअल एनर्जीज। वुमन है पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव नहीं कर पा रही, मैक्सिमम लोग आजकल ट्रीटमेंट लेके कंसीव कर रहे हैं, नेचुरली नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चक्र ब्लॉक है लोगों का, राइट। अफर्मेशंस, आई एम क्रिएटिव इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ,
I'm open to receive all that life offers. I forgive my past and embrace all the positive moments of present. I have a healthy state of passion and sexual desire in my life. जिसका ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा ना, उसको मटेरियलिज्म से भी कुछ भी वो नहीं मिलेगा। वो कहेगा देखो जी BMW भी एक ही समान है मेरे लिए, साइकिल भी एक ही समान, मतलब उसको वो प्लेजर मिलने बंद हो जाएंगे मटेरियलिज्म से, है ना। कोई एम्स नहीं होंगे, कुछ पाना नहीं है उसको लाइफ। लोकेशन नेवल से 3 फिंगर्स रखोगे, उसके नीचे ये चक्र होता है। एलिमेंट इज वाटर, कलर इज ऑरेंज, क्रिस्टल्स आर कार्नेलियन, सनसेट, ऑरा, क्वार्ट्ज एंड एम्बर। फिजिकल ऑर्गन्स मसल्स एंड स्केलेटन इसमें भी आती है, ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं इसको, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम को। आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स किडनीज, एड्रेनल ग्लैंड्स, बीपी, लोअर पार्ट ऑफ योर लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड यूट्रस। सो जिन वुमन को प्रॉब्लम हो जाती है कंसेप्शन के बाद, अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, वो भी प्रॉब्लम यहीं से चलती है। मेंटल एस्पेक्ट्स, डिजाइन एंड क्रेविंग फॉर सेक्सुअल एंड सेंसुअल प्लेजर्स, एंड दिस चक्र इज द सीट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स लाइक हर्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड गिल्ट। जो दिल टूटा रहता है ना तुम्हारा कि उसने मेरे साथ गलत किया, मेरा दिल टूट गया, वो यहीं से होता है। हार्ट चक्र में बच्चे होते थे ना, वो ऐसे दिल टूटा हुआ बना देते थे। हार्ट चक्र में नहीं होता ये सब। हार्ट चक्र इज प्योर लव, यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, वहां तो वहां दिल ही नहीं टूट सकता। ये जो मोह होता है ना, मोह वो सैक्रल से होता है, तो वहां हमारा दिल टूटता है और फिर हम दिल जले होकर घूमते रहते हैं। सो सैक्रल से चलता है वो भी। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है ये अटैचमेंट से दिल टूटने वाली, तो भी आपको उसका सैक्रल चक्र हील करना पड़ेगा। क्लियर? डिजीजेस क्या होंगे? सबसे पहले सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हाई बीपी, बैक से रिलेटेड बहुत लोगों को होती है ना, डिस्क प्रॉब्लम, साइटिका, पैरों में दर्द रहना, ये वर्टिब्रे उनके अलाइनमेंट खराब हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आएंगी। किडनी प्रॉब्लम्स, ये गलत लिखा है, ब्लैडर एलिमेंट्स, ब्लैडर एलिमेंट्स मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार-बार होना, एंड कॉन्स्टिपेशन। इसको छोड़ देंगे। आपको चेक करना है यहाँ से देखिए, अगर आपको कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर है, एडिक्टिव यही नहीं होता कि शराब का, स्मोकिंग का, नो, शॉपिंग की एडिक्शन है, इंस्टाग्राम की एडिक्शन है, खाने की एडिक्शन, किसी भी चीज की एडिक्शन है, बैलेंस नहीं हो आप, तो ये चक्र आपका ब्लॉक है। अगर आप में बहुत ज्यादा सीकिंग अटेंशन एंड एक्सप्लोसिवनेस एंड ड्रामा है ना, अटेंशन सीकर हो आप, तो भी ये चक्र ब्लॉक है। आपकी लैक ऑफ डिजायर है, ज्यादा कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, कोई मटेरियलिज्म से आपको सुख नहीं मिलता, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी रहती है आपको, एंड रिजेंटमेंट एंड गिल्ट, आपकी सारी बातें यही होती हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ तो जीवन में होता ही ऐसा है, मैं बेचारा। अगर आप इसमें रहते हो ना, मैं बेचारा, तो ये चक्र आपका ब्लॉक है। देखो, एक मटेरियलिज्म से सुख ना मिलना सन्यासी के साथ भी होता है ना, लेकिन वो दूसरा लेवल है, वो एक्टिवेशन है इसकी, ब्लॉकेज नहीं है। पर हमें जो होता है ना, वो वाले लेवल का नहीं होता, हमें साथ में इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, रिजेंटमेंट, गिल्ट भी होती है, तो वो डिफरेंशिएट कर सकते हो आप दोनों चीजों। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि मैम जब हम स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो भी मटेरियलिज्म से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल हो जाते हो, लेकिन उसके बाद आपको रिजेंटमेंट, गिल्ट, इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो वहां पे आप दोनों चीजों को समझ सकते हैं। जी, एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। मैम ऑनेस्टली ऐसे सारे चक्रों को देख लेते थोड़ी-थोड़ी चीजें लगता है कि सारी चीजें ऐसा 90% लगता है कि सारे ब्लॉक हैं, देख के समझ के लगता है। बिल्कुल सही बात है, हम प्रूव कर सकते हैं इस बात को। आप देख लो 35 से ऊपर जो भी होगा, हार्मोनल इंबैलेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100 में से एक व्यक्ति मिलेगा जिसमें नहीं होगा। 99 लोगों को बाल झड़ना, स्किन इश्यूज, बार-बार बीमार पड़ना, इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, डायबिटीज, थायराइड, डाइजेशन में है ही है, हार्मोनल इंबैलेंस है ये सारे, तो चक्र ब्लॉकेज है सीधी-सीधी। तो इसलिए आपको ये सिम्पटम मिलेंगे ही मिलेंगे। मेनोपॉज में भी सपोर्ट करता चक्र। बिल्कुल, बिल्कुल, सारी आपकी जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की इश्यूज है ना, जो आजकल 99% लेडीज में, सब इसी से चलता है, सैक्रल से। यस, उषिता बोलें। मैम जैसे आप बोल रहे थे जो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उनके भी चक्र ब्लॉक होते हैं, तो हाँ, हम हाँ। लोग दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ जी। यस, आकांक्षा बोलें। मैं पूछना चाह रही थी जो आजकल वेरिकोस वेन्स का भी इशू होता है, लेग्स में वेन्स विजिबल होती हैं, तो ये भी चक्र कौन सा वाला ब्लॉकेज हुआ उसके अकॉर्डिंग, सैक्रल या रूट? हाँ, हमें नहीं, ये वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम जो है ना, ये एक चक्र के ब्लॉकेज से नहीं होगी। ये तो आपके सारी चक्र थोड़े-थोड़े ब्लॉक हो गए तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो जाती है। और यस, रूट चक्र तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, है ना, पर इसमें साथ में चक्र भी ब्लॉक होता है। डॉक्टर कहते हैं कि वेरिकोस वेन्स क्या होता है कि जो हमारे वैस्कुलर्स होते हैं यहाँ पर जॉइंट्स पे, वो लूज हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो नीचे जाके वापस ऊपर नहीं आ पाता, ये इशू होता है इसमें। तो कहीं न कहीं हार्ट चक्र इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि इसमें ब्लड पंपिंग का भी रोल होता है ना? तो इसलिए मैंने बोला कि ये एक चक्र की ब्लॉक, और कोई भी डिजीज वैसे एक चक्र की ब्लॉकेज से नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये कनेक्टेड है ना? तो नीचे अगर ब्लॉकेज आ गई या बीच में ब्लॉकेज आ गई तो ऊपर नीचे ब्लॉकेज बनेगी बनेगी। सो इसलिए जब भी आप चक्र हीलिंग करते हैं, चाहे अपनी चाहे दूसरे की, 7 चक्र हीलिंग होती है, सिंगल चक्र हीलिंग नहीं होती है। मैम ऐसे कुछ होता है कि पर्टिकुलर जो चक्र को हमको हील करने का इंटेंशन है, तो उस पे एनर्जी लेवल ज्यादा देके ज्यादा देते हैं, हाँ। बाकियों पे जैसे मैंने 3-3 मिनट दिया, जो चक्र मेरा फोकस है वहां मैंने 10 मिनट दिया, वो सारा आपको बताएंगे अभी मेथड्स में ना, वो होता है, लेकिन 3-3 मिनट एटलीस्ट सबको देंगे। नेक्स्ट इज सोलर प्लेक्सस चक्र, येलो कलर का होता है, ये साउंड होती है इसकी रम। दिस इज नोन एज मणिपुर, मणिपुर चक्र। मणि क्या होती है? ज्वेल, और या मनी मान लो, दोनों ही चीजें इसके अंदर आती हैं। आपके जितने भी एम्बिशंस है करियर रिलेटेड, द पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ योर लाइफ, ये अच्छा होगा तो क्रिएट करोगे लाइफ को, और जब ये ब्लॉक होगा तो अपने डिसीजन से अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे। ठीक है, तो जो आप लाइफ में मटेरियलिस्टिकली पाना चाहते हो, एम्बिशंस है आपकी, विल पावर है आपकी, वो इस चक्र से चलती है। जब ये ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है ना, तो ऐसा इंसान क्रूअल हो जाता है, फिर वो कहता है मैं ही मैं कमाऊंगा, बाकी सबको मार डालो, है ना? तो वो ओवर एक्टिवनेस भी चक्रास की अच्छी नहीं होती। इट इज ब्लॉक्ड बाय शेम, जब भी हम शर्मिंदा होते हैं किसी भी चीज से। आप देख लो आजकल तो बच्चे इस बात पे भी शर्मिंदा है, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, पीटीएम में नहीं लेके जाएंगे कि मम्मी को इंग्लिश नहीं आती, शर्मिंदा हो रहा है इतना सा बच्चा, और ये ब्लॉकेज बनाता है। और अनजाने में हम भी अपने बच्चे में ये फीलिंग डाल देते हैं कि वो चीज इतनी अच्छी, वो उसके पास जो है ना वो इतना अच्छा, तो बच्चा कंपेयर करता है, और कहीं ना कहीं फिर उसको शर्म आती है कि मेरे पापा का, मेरे पापा के पास ये गाड़ी नहीं, हमारे पास उस कॉलोनी में घर नहीं। हम भी शर्मिंदा, कई बार हम कंपेयर करते हैं कि भाई मेरी फ्रेंड का पैकेज इतना है, मेरा पैकेज इतना नहीं, मेरी फ्रेंड तो कहां पहुंच गई, हम यहाँ। जब भी आप ये कंपैरिजन करते हो और शर्मिंदा फील करते हो, तो ये चक्र आपका ब्लॉक होता है। जब आप में ये फीलिंग होती है ना मेरे पास जो है वो बेस्ट है, तो ये आपका चक्र बैलेंस होता है। तो एक्टिवेट दिस चक्र, यू हैव टू रिलीज ऑल योर डिसअपॉइंटमेंट, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस दैट व्हाटएवर यू हैव, जो आपके पास है वो बेस्ट है। और अपने बच्चे में भी हमेशा ये फीलिंग डालें कि जो आप उसको दे रहे हो वो बेस्ट है। कभी भी अपने बच्चे के सामने कंपैरिजन ना करें किसी भी चीज का। आजकल हमारे पास बहुत हीलिंग्स आती है रेकी में, बहुत काउंसलिंग्स आती है। छोटे-छोटे बच्चे 4 साल के, 6 साल का, 8 साल का डिप्रेशन में है। कभी पहले सुना था हमारे टाइम में कि इतने बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि आजकल बच्चों में चक्रास बहुत ज्यादा मतलब ब्लॉकेजेस चक्र के बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहां गलती हो रही है, राइट? अफर्मेशंस, आई फुली एंजॉय एवरीथिंग दैट आई डू, आई वैल्यू एंड ट्रस्ट माय सेल्फ ट्रूली, आई एम इनफ एंड एवरीथिंग दैट आई डू इन माय लाइफ इज इनफ, आई एम अ पावरफुल, रेडिएंट एंड मैग्निफिसेंट बीइंग ऑफ लाइट। Location slightly above navel, 3 fingers above navel. Element is fire, color is yellow, crystals are citrine, amber, agate, topaz, carnelian. क्या क्या कंट्रोल करता है? आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, डायफ्राम, एड्रेनल ग्लैंड्स। और आप कंपेयर कर लो, 100 में से 99 लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, एसिडिटी, खाना नहीं पचता,
ब्लोटिंग, है ना, ये सारे डाइजेशन इश्यूज है, हमें इस चक्र की ब्लॉकेजेस है। हार्ट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज। आजकल 35 इयर्स 40 इयर्स में सुनने मिलता है हार्ट अटैक आया, इंसान एक्सपायर हो गया। कहाँ पहले ये चीजें होती होंगी, पर इतनी नहीं होती, है ना, क्योंकि ब्लॉकेजेस बनने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेंटल एस्पेक्ट्स, ईगो, ईगो से अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, सेल्फ एस्टीम। क्रेविंग फॉर नेम, फेम, स्टेटस, पावर, कंट्रोल इसी से आती है। हाई एम्बिशंस एंड अग्रेसिवनेस भी हो सकती है अगर ओवर एक्टिव हो जाए। एंड नेगेटिव इमोशंस लाइक एंगर, जेलसी, एनवी, हेट्रेड, ग्रीड, वायलेंस एंड क्रुएलिटी। करियर से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक सक्सेस से रिलेटेड जो नेगेटिव इमोशंस है वो सोलर में रहेंगे, और जो दिल से रिलेटेड है ना, दिल टूटे वाले अटैचमेंट से रिलेटेड है, वो सैक्रल में रहेंगे। लेकिन इन्हीं दोनों में रहेंगे, नीचे नीचे, ऊपर नहीं होते ये सब नेगेटिव इमोशंस। ठीक है, क्या क्या बीमारियां आपको होंगी? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सबसे पहले छाले हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोलाइटिस एंड डायरिया, स्किन प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज। आप थक जाते हो स्किन डॉक्टर्स के पास जा जाके, ऑइंटमेंट्स लगा लगा के, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो आपके चक्रा की वजह से। हाई बीपी एंड एस्थमा। क्या क्या चेक कर सकते हो यहाँ से आप? अगर आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एंड इगोइस्टिक करो, मतलब आपको चाहिए हर बात में ऊपर आपकी बात रहे, हर चीज को आप मैनिपुलेट कर लेते हो अपनी चलाने के लिए, तो आपका चक्रा ब्लॉक्ड है, बिकॉज़ यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव, है ना, कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, आप में कोलैबोरेटिव नहीं हो आप। एंग्री एंड अग्रेसिव, वो बात बात पे गुस्सा करते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव, पुअर डाइजेशन, ये सब सिम्टम्स हैं इस चक्रा के ब्लॉकेज के। ठीक है। बोलो नीना जी। मैम ये जो क्रिस्टल्स आप बता रही है चक्रास को हील करने में कैसे सपोर्ट करते हैं? ये जब हम हीलिंग्स करेंगे ना, तो हम इनके टंबल्स लेके, जैसे मैं ब्राउ चक्रा हील कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे टंबल रख दूंगी, उसके थ्रू रेकी दूंगी। उससे क्या होता है, रेकी का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी रेकी इफेक्टिव है, आप नहीं भी यूज करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट करना चाहो तो कर भी सकते मतलब क्लाइंट को सजेस्ट करने के लिए नहीं है आपको? हैं। नहीं नहीं, आपने यूज किया, क्लाइंट को तो उसको चार्जिंग ही नहीं आती ना, या फिर आप उसको सिद्ध करके दोगे, आपको आता है सिद्ध करना, उसको नहीं। नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा, क्वेश्चन है मैम, हाँ तो जी ये बोलिए। तो क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रही है, लाइक बहुत ज्यादा लोग बोल रहे क्रिस्टल्स यूज करिए, वो तो बिना क्रिस्टल के भी अगर काम होता है तो फिर क्यों क्रिस्टल्स के यार? भाई क्योंकि उनको बेचना है, वो कमाएगा। जिसको सेल करना है वो करेगा, फोकस, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, आप बिल्कुल हाथों से कर सकते हो, कोई ऐसे यूज नहीं। कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं जहाँ पे कंपलसरी है, जैसे एक प्रोसेस है विश बॉक्स, वहाँ कंपलसरी है, बट वैसे मुझे रेकी से हील करने के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, राइट। ऑल्सो नोन एज अनहाता चक्र। अनहाता मींस अनस्ट्रक। ये जो चक्र है ना, ये प्रेम का चक्र है। प्रेम और मोह, ये दो अलग चीजें हैं। प्रेम होता है जब आप किसी से प्रेम करते हो, आपकी कोई उम्मीदें नहीं होती उससे, अनकंडीशनल लव होता है प्रेम। तो जब उम्मीद ही नहीं है तो दिल टूट ही नहीं सकता। मोह होता है कि प्यार तो है, बट जैसे ही बट आया, बस वो प्रेम है ही नहीं, वो मोह है, वो सैक्रल से है, वो हार्ट से है ही नहीं। आप देख लो हमारे यहाँ पे पुत्र मोह बोला गया, पुत्र प्रेम बोला कभी किसी शास्त्र में लिखा है पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह। क्यों? क्योंकि उसका आधार ही मोह है। आपको पुत्र चाहिए इसलिए क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको पाले, वरना पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है ना। तो मोह जो है वो सैक्रल से होगा, हार्ट से नहीं होता। हार्ट इज प्योर लव, हार्ट इज नेचर, प्रकृति, ग्रीन कलर है इसीलिए। एंड द साउंड इज यम। दिस चक्र इज नॉलेज ऑफ डिविनिटी, नॉलेज ऑफ द डिवाइन, द अल्टीमेट कनेक्शन। इट इज द सीट ऑफ आवर इमोशंस, गलत बात है ये, सीट ऑफ आवर रिफाइंड इमोशंस। ओनली अच्छे इमोशंस यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ गंदे इमोशंस की कोई जगह नहीं। एंड इट इज ब्लॉक्ड बाय हेट्रेड। जब भी आप नफरत पालते हो अपने दिल में, है ना, किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, किसी जानवर, किसी भी चीज से आप नफरत को अपने दिल में जगह देते हो, तो ये चक्र आपका ब्लॉक होता है। अफर्मेशंस, आई लव माई सेल्फ इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ, आई गिव लव एंड लव कम्स बैक टू मी। जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा ना, वो यही रोते रहेंगे, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मेरे से प्यार नहीं करते, मैं तो दुनिया के लिए बहुत करता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। हार्ट चक्र की ब्लॉकेज। I am enough and everything that I do in my life is enough. I am powerful, radiant and magnificent being of light. Location center of our chest. Element is air, color is green. Crystals are rose quartz, green aventurine, jade and green tourmaline. क्या कंट्रोल करता है? आपके हार्ट, लंग्स, थाइमस ग्लैंड, सर्कुलेटरी सिस्टम। मेंटल एस्पेक्ट्स, लव एंड कंपैशन, सेंटर ऑफ हायर एंड रिफाइंड इमोशन। हार्ट एंड सर्कुलेटरी एलिमेंट्स हो जाएंगे आपको, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसमें ब्लॉकेज आया। दिस चक्र इज आल्सो द एंड ऑफ रेकी एनर्जी। जब हम रेकी को कॉल करते हैं ना, तो रेकी हमारे क्राउन से एंटर करती है, ब्राउ में जाती है, थ्रोट में, हार्ट से हमारे हाथों में आके आगे चली जाती है। जब रेकी फ्लो करा रहे हो तो वो नीचे वाले चक्रास में नहीं जाती। आपको देखना है बैलेंस अनबैलेंस। यहाँ से देखो, अगर आप में मोह है, प्रेम नहीं है, मोह है, सीधे सीधे चक्र ब्लॉक है। नीडीनेस, हेल्पलेस, एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड रहते हो। फियर ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या होता है? लोग क्या कहेंगे। अगर आपका हर फैसला इस बात पे बेस्ड है कि लोग क्या कहेंगे, अपने मन से नहीं कर रहे आप, लोग क्या कहेंगे, तो आपका चक्र ब्लॉक है। अफ्रेड टू लेट गो, अफ्रेड टू लेट गो, पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है कि दूसरे की खुशी नहीं देख रहे, ये देख रहे हो तुम्हें किस चीज में खुशी मिल रही है, तो ये आपका चक्र ब्लॉक है। क्लियर? अब आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछिए। मैम मेरे हिसाब से तो अपने सारे साथों के साथ चक्र ब्लॉक है। हाँ, आजकल के लोगों में तो है ही, 99% में है, मैंने आपको बताया। कुछ ब्लॉकेज हर किसी में। तभी तो ये प्रॉब्लम्स जो है, डिजीजेस जो है, इनकी उम्र कम होती जा रही है। पहले जो 60 में होते थे, अभी 30-35 में। पहले हमने डिप्रेशन, एंजाइटी, ये प्रॉब्लम्स हम सुनते थे 30-35 में, अभी बच्चों में भी आ गई, है ना। तो है भाई ब्लॉकेजेस। यस, आकांक्षा बोले। एक छोटा सा डाउट है, ये हार्ट चक्र में जैसे मैं सब कुछ, जैसे घर की बैकबोन हूँ, हर चीज मुझे करनी है, सब चीजें मेरे हाथ में। हस्बैंड बीमार हो मैं लेके जाऊँ, इन-लॉज बीमार हो मैं लेके जाऊँ, बच्चे बीमार हो मैं लेके जाऊँ। लेकिन अगर मैं बीमार हूँ, आई हैव टू गो माय सेल्फ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो मन में ना फीलिंग आती है कि क्यों मैं हमेशा सबको ले जाऊँ, मेरे लिए कोई नहीं है। तो ये क्या ब्लॉकेज है फिर ये भी एक? ये ब्लॉकेज तब हो जाएगी जब आप इस फीलिंग को अपने अंदर पाल लोगे कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो इनके लिए जबरदस्ती कर रही हूँ, है ना, मेरे को कुछ हो जाता है तो मुझे ही जाना पड़ता है। मन में आई, बोल दिया, पति को बोल दिया, यार मैं बीमार होती हूँ तो मुझे कोई लेके नहीं जाता, तुम लोग बीमार होते हो मैं तुम्हें ले जाती हूँ, कोई ब्लॉकेज नहीं बनेगी। ब्लॉकेज एक्चुअली बनती है जब हम एक्सप्रेस तो कर नहीं रहे उसको, और अंदर ही अंदर घोले जा रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती है कि हम बोलते हैं भाई बोला नहीं जा सकता इस बात को, मैंने बोला था मेरा डिवोर्स हो जाए, है ना। कई बार ऐसी, तो हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन करो और रिलीज करो, है ना। किसी ना किसी से आपको एक्सप्रेस करना। पहले के लोग डायरी लिखते थे, बच्चे भी लिखते थे, बड़े भी लिखते थे, दैट इज आल्सो एक्सप्रेशन। आपको अपने जहन में से वो फीलिंग निकालनी है, बस उसको एक्सप्रेस करना है, कोई ब्लॉकेज नहीं बनेगा कभी भी। प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे साथ यही है, ना तो हम ज्यादा खुशी एक्सप्रेस करने में, हमें लगता है नजर लग जाएगी, कोई ना मेरे उसको कुछ कर देगा, ना तो हम खुशी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, गम तो भूल जाओ, एक्सप्रेस करेंगे, है ना। गुस्सा आ जाए तो भी उसको पी जाते हैं कि नहीं बोल नहीं सकते, अंदर ही अंदर। किसी पे कुछ हमें गिल्ट है, कोई रिजेंटमेंट है, वो भी नहीं बोलते, ईगो आ जाती है बीच में कि भाई कैसे सॉरी बोल दूं, तो हम कुछ भी तो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो नहीं करोगे तो ब्लॉकेज बनेगी।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलो और वो कहते हैं मुझे तो ऐसे हो रहा है, मैं तो ऐसे परेशान हूँ, मुझे ये बीमारी है, मुझे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो वो क्या शो करते हैं ऐसे करके कि हमें उन्हें मतलब हेल्प करना चाहिए, या वो हमसे क्या चाहते हैं ऐसा बता के कि वो मैं तो बहुत बता रहे हैं, ज़्यादा ये ब्लॉकेज है ना उनकी, कि वो सारा टाइम उसी को रोते रहेंगे नेगेटिव फीलिंग को। जैसे मैं चक्कर वाली जो फीलिंग होती है ना, दूसरों की क्या बात करें, अपने पे लगा के देख लो। कोई ये फर्क होगा कि किसी को बहुत मजा आ रहा है, कोई कभी कभी कर रहा है, बट ये मैं बेचारा वाली फीलिंग तो सब एंजॉय करते हैं, है ना? कि भाई जिंदगी में ना मेरे साथ ही गलत हो रहा है, बस मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, मैंने जो भी किया मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये जो मैं बेचारा वाली फीलिंग होती है नेगेटिव, देखो डिप हमेशा होगा। हम इंसान है, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें गिल्ट भी आएगा, हमें रिजेंटमेंट भी आएगा, सब होगा। बट द पॉइंट इज आप नीचे जाके ऊपर कितनी देर में आ रहे हो। उस मैं बेचारा वाली फीलिंग को ना 2 घंटे फोन पे सुनाने की जरूरत नहीं है। आपको फील हुआ, अपने आप को अपना ट्रिगर यूज करो और वापस आओ कि कोई बेचारा बेचारा नहीं हूं मैं, मेरा रोल है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं कर रहा हूं, खत्म बात। मैं आज जिस लायक हूं तो कर रहा हूं, है ना? कल को नहीं होगा तो नहीं करूंगा, इसमें मैं बेचारा हूं, राइट? यस श्रुति बोले। हाँ मैम, अभी इसका ही बारे में मैं बात करने पूछने वाली थी। वही बात कि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि एक्सप्रेस कर दो या मतलब अंदर मत रखो, बाहर निकालो। तो कुछ लोग तो होते हैं ना, हमेशा ही बस अपना दुखी रोते रहते हैं, जब भी उनसे मिलो। जैसे कि उनके अलावा अभी जो आपने बात की, तो वो और इसमें डिफरेंस क्या है? तो उनको डिफरेंस ये है ना कि उनको जहां एक्सप्रेशन करना था ना, वो वहां एक्सप्रेस। भाई गुस्सा तुम्हें किसी पे आया था, तुम्हें वो एक्सप्रेस करना था, वो वहां नहीं करते एक्सप्रेस, वो दूसरी जगह एक्सप्रेस कर रहे हैं नेगेटिव फीलिंग को, है ना? मुझे मेरे को गिल्ट है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो मुझे माफी तुमसे मांगनी है, 10 लोगों को नहीं सुनाना, है ना? तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मुझे तुम्हें बताना है कि भैया ये चीज गलत है, आई डिड नॉट लाइक इट। उसको तो हम बता नहीं रहे जिसको बताना है, बाकी 10 लोगों को गाएंगे जाके, है ना? तो वो दैट इज नॉट एक्सप्रेशन। वो तो हाँ। आप नेगेटिव फीलिंग को और बढ़ा रहे हो। क्यों, क्या होगा आप उसको बताओगे, 10 में से 5 लोग बोलेंगे यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ तो बहुत ही गलत हुआ है, तेरे तू तो बिल्कुल बेचारी है, वो अभी आपकी और नेगेटिव फीलिंग को बढ़ा देंगे। तो वो एक्सप्रेशन नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं जिससे रिलेटेड है उसको एक्सप्रेस करो, है ना? जी अनिल जी बोले। मैम इन सारी चीज़ों में बट हम इंसान हैं, एक्सपेक्टेशन तो हमें भी होती है ना। बिल्कुल। अगर हम किसी के लिए कर रहे हैं, चाहे घर पे बच्चों के लिए, भाई बॉस के लिए कर रहे हैं, कलीग्स के लिए कर रहे हैं, आफ्टर पॉइंट आप नहीं बोल पाओगे कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे कर, लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटोगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन आपकी नेचर ऐसे आप करोगे तभी, चाहे जो अंदर करना करे। तभी यू हम स्टिल बट यू विल स्टिल एक्सपेक्ट। अब एक्सपेक्ट की वजह से भी ब्लॉकेज बढ़ती है, लेकिन वो हमारी नेचर इतनी बन गई है कि वो कैसे हटाएं उस तो ब्लॉकेज। तभी तो है ना कि हम कलयुग के मनुष्य हैं भाई। तभी तो है ना हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति इतनी मुश्किल क्यों है? हमें ईश्वर कभी आके क्यों नहीं कुछ दर्शन देते, या क्यों इतना अंधकार बढ़ गया दुनिया में? क्योंकि हमारी नेचर खराब हो चुकी है ना? तो हम तो, हमारी तो सीधी सी बात है कि हम करेंगे तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे, है ना? तो है, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं, मैं कहता हूं 1 डे एट अ टाइम। हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे आप रेकी भी देते हो तो आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, तो आप अपने अपने आप को फोकस कर सकते हो दैट व्हाट आई एम डूइंग। अब आप एक आदमी हो, है ना? आप अपने घर के लिए कमाते हो, प्रोवाइड करते हो अपने बीवी को, बच्चों को, तो ये आपकी ड्यूटी है। इसमें आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, है ना? तो अगर इसमें एक्सपेक्टेशन रखने के लिए कुछ नहीं है कि भाई राइट, आगे राइट, की, है ना? नहीं सो नहीं, आप, हाँ जी सॉरी बोलिए। गो अहेड, आई थिंक लाइव हो रहा था। मैंने कहा हाँ, ये एक्सपेक्ट करती है तो ये फर्ज है, तो ये तो करना ही ये है। तो वही मैं बता रही हूँ ना, कुछ इंसान को लगता है ना मैं कमाता हूँ, मैं सारे घर का ये करता हूँ, तो और कौन करेगा? पड़ोसी थोड़ी करेगा। सबके अपने रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज हैं। भाई आपका रोल है कमाना, बीवी का रोल है घर चलाना। इफ शी इज नॉट अर्निंग, वरना आजकल बीवी भी अर्न कर रही है, वो बेचारी डबल रिस्पांसिबिलिटी उठा रही है ना? वो एक सेपरेट बात है। तो हम अपनी अगर ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चा आपको भगवान ने एक ऐसा शरीर दिया, वुमन को, आदमी का भी सही हो गया, बट वुमन को ज्यादा दिया कि वो एक लाइफ को इस दुनिया में ला सकती है। तो उसमें थोड़ा एहसान क्या है? आपने एहसान क्या किया उसमें कि उस बच्चे से आपको ये है कि जो मैं कह दूं वो ये बच्चा माने, क्योंकि मैंने पैदा किया इसको। ये क्या बात हुई? पति ने शादी कर ली, तुमने शादी किया, तो जो मैं कहूं वो ये माने। आजकल वाइफ्स की क्या हो गया, लोकेशन ट्रैकिंग, कहां हो, क्यों हो, वीडियो कॉल, वेयर आर यू हेडिंग भाई? अगर उसको कुछ गलत करना होगा तो तुम कितनी लोकेशन ऑन करा लेना, वो कर नहीं मानेगा, है ना? तो क्या हम अपनी लाइफ को अगर आप एनालाइज करो तो प्रॉब्लम्स हम में है ना? वो चीजें हमें ठीक करनी पड़ेंगी, तभी तभी चीजें ठीक हो, है ना? एंड द फर्स्ट पर्सन यू कैन चेंज इज यू, राइट? बट वी आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज। व्हाई? हमें लगता है क्यों मैं अकेला चेंज होकर क्या करूंगा, बाकी तो सारे वैसे के वैसे हैं। यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर आत्मा भैया, नॉट एनीबॉडी एल्सेस। तो कोई हो रहा है या नहीं हो रहा, तुम हो लो। तुम अपनी बेटरमेंट चाहते हो तो हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुएं में कूद रहे हैं तो मैं भी कूदूंगा तो कूदो, है ना? यस टिंकू बोले। मैम वो जो आप प्रेम और मोह का डिफरेंस बोले ना, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए बेटा के लिए ही, अगर मान लीजिए मैं वर्किंग हूँ, ट्रांसफरेबल जॉब है, अगर मैं ट्रांसफर का बात सुनते ही वो एक फील सा आता है कि बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा या बच्चे से अलग हो जाएंगे, तो दैट इज नेचुरल फीलिंग ना कि उससे भी उसको बच्चे नहीं कह चेंज। रहे हम, वो नहीं कह रहे हम। मोह का मतलब क्या होता है? देखो पुत्र मोह क्यों बोला गया? क्योंकि पुत्र प्राप्ति क्यों चाहिए थी इंसान को? क्यों इंसान का मन होता है कि भाई सीधी सी सोच है कि भाई हम बूढ़े हो जाएंगे, बेटी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, है ना? मुझे कौन पालेगा, मेरे को कौन संभालेगा, इसलिए पुत्र चाहिए। उसको कह रहे हैं हम पुत्र मोह। बेटी से भी जब आप ये चाहते हो कि इसकी लाइफ कंट्रोल मैं करूं, है ना? ये इसको कोई हक नहीं है डिसीजन लेने का, मैंने पैदा किया, मैं कंट्रोल, ये भी मोह है, पुत्री मोह है ना? तो किसी भी चीज को जब आप कंट्रोल करना चाह रहे हो दैट इज मोह। आपको एक फूल अच्छा लगता है ना? फ्लावर आपको अच्छा लगता है, आप उसको पानी देते हो, वो खिलता है, आपको खुशी होती है, दैट इज प्रेम। आपको अच्छा लगा, आपने तोड़ के अपनी बुक में लगा दिया, दैट इज मोह। कि आपको ये परवाह नहीं हुई कि वो मर जाएगा, आपको ये परवाह हुई कि मेरे पोजेशन में होना चाहिए, कि मेरे पास 10 साल बाद भी, बड़ी खुशी से आप दिखाते हो देखो मैंने 10 साल बाद भी उसको संभाल के रखा। वो प्रेम नहीं था आपका, राइट? जी श्रुति बोले। हाँ, तो मतलब मैम ये जो मोह होता है उसके साथ तो डायरेक्टली सेल्फिशनेस जुड़ा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होता है, टोटली। टोटली वो क्या है सेल्फिश, सेल्फिशनेस। क्योंकि हम सामने वाले के तो सोच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात। यस उशिता बोले। मैम जैसे आप कह रहे हैं एक्सप्रेस करिए, अगर किसी पर्सन को पता है उसने हमारे साथ गलत किया है, हम एक्सप्रेस करते भी हैं, अगर वो उस चीज़ को मान नहीं रहा तो हमारे मन में तो ये चीज़ रहेगी ना, यार ये गलती करके भी नहीं मान रहा। ना माने, वो उसकी लाइफ है, उसने गलत किया है, आप उसको क्यों पाल के घूम रहे हो? भाई उसने गलत किया, आपने एक्सप्रेस कर दिया आई डिड नॉट लाइक इट, दिस इज रॉन्ग। बट फिर उसको भी भाई उसने गलत किया, उसको रियलाइजेशन भी नहीं है। आपके ये सोचने से उसको रियलाइजेशन कैसे हुई? होगी? नहीं होगी ना। आप किस बात के लिए दिल में लेके घूम रहे हो उस बात को? है ना? किसी दो इंसान की लड़ाई हो गई, आपके दिल में चले जा रहा है यार उसने उसके साथ गलत किया, उसने उसके, ठीक है आप एक बार इन्वॉल्व हुए, आपने बोल दिया जो बोलना था, सुन लिया जो सुनना था, खत्म करो ना बात को। आप उसको लेके घूमे जा रहे हो अपने मन में, आपके सोचने से उनकी लड़ाई रिजॉल्व हो जाएगी? ये प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम हमारे अंदर कूट-कूट के आज की डेट में भरी हुई है, ठीक है मैम। राइट? जी प्रियंका। मैम इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगी जो चीज़ आप अभी बोल रहे हो, लेकिन मन में वो चीज़ें आती रहती है, बार-बार आती रहती है ये हमारी कि वीकनेस है, आती रहती है। वही तो हम कि बात कर रहे हैं ना, वो ब्लॉकेज है, हमारी वीकनेस है वो हमारी, ओके, कि हम उसको मतलब कंट्रोल जैसे नहीं कर। तो उस केस में मतलब लाइक हम क्या करेंगे? मतलब कैसे हमें उस चीज़ को हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। रेकी सीख रहे हैं इसीलिए, है ना? अभी पहले हमें ये समझना है कि वो ब्लॉकेज बन क्यों रहा है। अब हमें समझ आ गया कि जो हम ये कर रहे हैं वो गलत है। अब हम रेकी दे के खुद को, क्योंकि हमारी एनर्जी में तो इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद को कंट्रोल कर लें। हमारा मन हुँ, और हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए था, पर उल्टा है, हम अपने मन के कंट्रोल में हैं और हम अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं। तो हम उसको फिर से रिवर्स हुँ, करने की कोशिश करेंगे, है ना? ओके, जी नीना जी बोले।
मैम चक्रा हीलिंग के लिए भी ट्रीटमेंट के बाद ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ उसके बाद ही स्टार्ट होगा। ट्रीटमेंट होने के बाद healing स्टार्ट होगी। मैम एक चीज़ और पूछना था, मैंने पहले जब रेकी सीखा था 10 इयर्स बैक, तो जब ये मुझे समझाया गया था कि जब आप चक्रास को हील करते हैं तो आपके अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बीमारी है या नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती है। तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है उस मोमेंट पे जब आपके चक्रास हील होते हैं, तो ये सही है मैम? सही बात है, यस। कई बार जब आप रेकी दोगे ना खुद को, शुरू में जब साधना करोगे तो होगा कि आपको हेवीनेस होने लग जाएगी सर में, किसी को इचिंग होती है, किसी को हेडेक होता है, किसी को पेट में दर्द हो जाता है वो नॉर्मल होता है। इतना बुरा कुछ नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, ऐसा नहीं। बट वही वजह से मैं आज तक कभी भी 21 डेज तक चक्रा हीलिंग करने के लिए हिम्मत ही नहीं हुई कि भाई नहीं, 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 इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एनर्जी सेटलिंग होती है, छोटी-मोटी सर दर्द हो गया, थोड़ा पेट दर्द हो गया, थोड़ा इचिंग हो गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ज्यादा मेजर कुछ नहीं। जी मृदुल बोले। मैम बेसिकली मैं ये पूछ रहा था जैसे जो भी आपने बताया कि फियर गिल्ट, तो मैम ये तो सभी मतलब जैसे किसी के अंदर सब कुछ भी हो सकता है, सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यस श्रुति। हाँ मैम, ये जो 7 चक्रास है, तो ये क्या स्टार्टिंग मूलाधार से ही शुरू करना पड़ता है? बिल्कुल रूट से शुरू होता है। हाँ, तो हम लोग जो मेडिटेशन जब करते हैं, तो मेडिटेशन तो हम ऊपर की मतलब ब्रेन से ही तो हम स्टार्ट करते हैं ना, जो मेडिटेशन वगैरह, तो उससे चक्रास खुलता है, ओपन होता है? डिपेंड करता है कौन सी मेडिटेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वो एक अलग सेपरेट मैटर है। चक्रा बैलेंसिंग जब हम करते हैं तो रूट से ही करें। अच्छा, वो अलग है, क्योंकि जो हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम लोग मेनली ब्रेन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी दैट इज अ सेपरेट थिंग। यस अनुराधा बोले। मैम मेरा 3 क्वेश्चन है। पहला है मैम कि अगर किसी को ट्रॉमा है, लाइक 7, 8, 10 साल से उसके ऊपर कुछ अत्याचार टाइप का हुआ है, तो वो तो मतलब कितने सेशन रेकी का देना पड़ेगा ताकि उनका ये ट्रॉमा धीरे-धीरे कम हो जाए? देखेंगे कितनी ब्लॉकेजेस हैं, क्या है, लंबे टाइम की हीलिंग चाहिए होती है इसमें। ओके। मैम सेकंड है, अगर हमको किसी की बात सुन के उनके लिए दुःख महसूस हो रहा है कि वो इतना ट्रेजिक कंडीशन में है, तो अगर हम उनके साथ कनेक्टेड ना भी हो, बस सुने हैं उनकी बात, कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, तो रेकी दे सकते हैं उनको? विल इट वर्क? दे सकते हैं। यस। जी उषिता। मैम और एक लास्ट क्वेश्चन मैम। आपने कहा मैम कि थ्रोट चक्रा मेरा ब्लॉक हो सकता है, दैट इज़ व्हाई वो थोड़ा अजीब सा लगा है। आज भी मैंने किया 2 दिन ही ऐसा लग रहा था। बट मैम मैं हमेशा कुछ भी होता है आई एक्सप्रेस माय फीलिंग्स एंड इमोशंस। मैं दिल में कुछ दबा के नहीं रखती, तो हाउ कम ये ब्लॉकेज हो रहा है? देखेंगे ना, अभी पहले पूरा सुनेंगे, देखेंगे क्या है, हो सकता है वो आपको वैसे ही फील हो रहा है, ऐसी चीज नहीं है, वो जब साधना करेंगे तो हमको समझ आएगा। यस उषिता बोले। मैम वो जो आपने प्रीवियस क्लास में गामा और बीटा वाली वेव्स का वो मतलब सब दिखाया था, तो उसके नोट्स भी भेज दीजिएगा। ठीक है, वो एडवांस लेवल नोट्स में एक्चुअली वो टॉपिक एडवांस में आता है, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, आपको भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, सो फिर अब हम मिलते हैं, आज क्या है, आज थर्सडे, कल ही आपकी नेक्स्ट क्लास में। हां तो कल मिलेंगे। बेटी का कंपटीशन कैसा रहा? हां उसका सेकंड पोजीशन आया। कांग्रेस करिए।